Good evening, everyone. Myself, Ashdeep Singh, Assistant Professor, Mira Medical Institute of Nursing and Hospital of Bohur. So today I am going to explain you about the topic of National Health Programs. So पिछला जो ऑनलाइन लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको दो जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स थे उनके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें भी मैं आपको दो आगे जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स नेशनल लेवल पे सेंट्रल लेवल पे इंडिया में चल रहे हैं तो उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो आज का टॉपिक है जो दो प्रोग्राम्स हैं। फर्स्ट इज द नेशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम एंड सेकंड वन इज द ICDS, that is Integrated Child Development Services. Okay, so I am continuing with the topic. Okay, so लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम और एरेडिकेशन जो रिवाइज स्ट्रेटेजी थी उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज का लेक्चर हमारा है जो वो स्टार्ट हो रहा है उसमें बात कर रहा हूं मैं आज का टॉपिक है हमारा नेशनल न्यूट्रिशनल अनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। सो NNAPP, सो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे हमें पता ही अनीमिया क्या है कि अब अगर बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल किसी डेफिशिएंसी की वजह से जो है ब्लड सेल्स जो है या HP लेवल अगर हम कहें कि वो कम हो जाता है एवरेज में नॉर्मल से, तो उस कंडीशन में हम ये समझते हैं कि वो पर्सन स्पेसिफिक पर्सन मेल और फीमेल और चाइल्ड जो है वो अनीमिया से सफर कर रहा है। ओके, सो उसी के रिलेटेड थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है फर्स्ट स्लाइड में। सो इट इंक्लूड्स न्यूट्रिशनल अनीमिया एज अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है इंडिया में, क्योंकि मेनली ये देखे जाती है एक्सपेक्टेड मदर्स और जो यंग गर्ल्स हैं उनमें, और इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर्स इनमें जो है ये डिजीज कॉमन है। तो the National Nutritional Anemia Prophylaxis Program was started in 1970 and it is a centrally sponsored scheme. So ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, दैट मीन्स इसका जो फंड है वो सपोर्ट किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, सो अनीमिया स्पेशली इफेक्ट वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड यंग चिल्ड्रन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये जो अनीमिया की डिजीज है स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो अगर हम बात करें वुमेन है 15 to 44 ईयर्स ऑफ द एज, तो उनको मेनली इफेक्ट करता है क्योंकि जो वुमेन है उनको अपने लाइफ साइकिल में बहुत सारी स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हम लेके चलते हैं जिसमें हम ये भी समझते हैं कि उस एज में जो फीमेल्स हैं तो वुमेन है तो उनको जो है अनीमिया के वो रिस्क पर रहती हैं, इसलिए एक प्रोग्राम इनके लिए बनाया गया है ताकि उनको सेव किया जा सके। ओके, एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट ओवर 50% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन सफर फ्रॉम अनीमिया। तो दूसरा ये है कि एक डाटा के अकॉर्डिंगली 50% जो है प्रेग्नेंट वुमेन वो अनीमिया से सफर करती हैं इंडिया में अगर हम बात करें तो। ओके, एंड नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल अनीमिया इज ड्यू टू द आयरन एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आयरन की डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो उसकी जो डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया जो है वो सफर करते हैं, उससे सफर करते हैं बहुत सारे लोग एंड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 20% ऑफ द मैटरनल डेथ। तो एक डेटा के अकॉर्डिंगली 20% जो डेथ्स हैं मैटरनल डेथ्स हैं उनका रीजन या कॉज जो है वो अनीमिया है। Okay, and anemia is also a major contributing cause of high incidence of premature births, low birth weight और perinatal mortality। तो इंसिडेंस जो है जो प्रीमेच्योर बर्थ का अगर हम करें कि लो बर्थ वेट है, LBW बेबीज हैं, प्रीनेटल मोर्टेलिटीज हो जाती हैं, तो उनमें भी अनीमिया जो है वो एक मेजर कॉजेटिव फैक्टर रहता है। Next, presently 22 million adult and 30 million child beneficiaries are being covered under the program। तो इतना जो एक हम ये कह सकते हैं कि वाइड पॉपुलेशन को कवर करने की कोशिश की गई है। 22 मिलियन यहाँ पे अडल्ट और 30 मिलियन चाइल्ड बेनिफिशरीज का यहाँ पे डाटा हमारे पास अवेलेबल है
कि जिनको इस प्रोग्राम के अंडर कवर किया जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव्स। सो इस प्रोग्राम के मेनली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या ये प्रोग्राम सोच के चलता है कि ये जो प्रोग्राम है ये इसमें हम क्या अचीव करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जो है वो क्या अचीव करना चाहती है। तो उसमें मेनली फर्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स में, द प्रोग्राम एम्स एट सिग्निफिकेंटली decreasing the prevalence and incidence of anemia in women in reproductive age group, especially pregnant and lactating women and preschool children. Okay, so इसमें जो मेनली फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रेवलेंस और इंसिडेंस, जो पुराने केसेस हैं या नए और पुराने दोनों केसेस है, ये ऑब्जेक्टिव इसका फर्स्ट यही है इस प्रोग्राम का कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन है या प्री स्कूल चिल्ड्रन है, उनमें अनीमिया की जो डिजीज है उसको काफी हद तक कम करना इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ये जनरल इसका एक ऑब्जेक्टिव था। अगर स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज टू असेस द बेसलाइन प्रेवलेंस ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया इन मदर्स एंड यंग चिल्ड्रन थ्रू एस्टिमेशन ऑफ द एचपी लेवल्स। देखिए आज भी हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स में, उसमें जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक सर्वे करवाती हैं, असेसमेंट करवाती हैं, जो चिल्ड्रन है उनका एचपी एस्टिमेशन किया जाता है, स्पेशली फीमेल्स का भी यहाँ पे कि उनके एचपी लेवल्स हैं जो उनको एस्टिमेट किया जाता है, ताकि बच्चों में जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनमें हम पता लगा सकें कि अनीमिया जो है उसके कितने केसेस हैं और उनका कारण क्या है। तो फर्स्ट लिस्ट में यही कि बेसलाइन डाटा जो है, प्रेवलेंस जो है न्यूट्रिशनल अनीमिया के रिलेटेड, उसको जो है पता करना। सेकंड, टू पुट द मदर्स एंड द चिल्ड्रन विद लो एचबी लेवल्स that is less than 10 gram and less than 8 gram respectively on anti anemia treatment. Okay, so इसमें सेकंड ये अगर हम बात करें कि इसका मेन सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि जो मदर्स और चिल्ड्रन हैं जिनका एचपी लेवल लो है, कैसे कि मदर्स में हम देखेंगे जिनका 10 मिलीग्राम से कम है, 10 ग्राम से कम है, और अगर हम बात करें कि जो चिल्ड्रन है उसमें से हम लेके चलते हैं 8 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, तो उनको हम एंटी अनीमिया ट्रीटमेंट पर रखते हैं। ओके, सो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। थर्ड इज टू पुट द मदर विद एचपी लेवल मोर देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर एंड चिल्ड्रन विद एचपी लेवल मोर देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर ऑन प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। सो अगर इससे ज्यादा है एचपी लेवल लेकिन फिर भी जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है या हो सकता है, तो उसको हम उन जो पर्सन्स को, या चाहे वो मदर्स हो या चिल्ड्रन हो, तो उनको हम प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट पर रखते हैं, प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम पर रखते हैं, ताकि उनमें रिस्क है जो उसको डिक्रीज किया जा सके। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है इसका, सो दैट इज टू मॉनिटर कंटिन्यूअसली द क्वालिटी ऑफ द टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ द सप्लीमेंट। देखिए इस प्रोग्राम के अंदर जो है आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि जो अनीमिया है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो क्वालिटीज हैं टैबलेट्स की उनको मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कंजप्शन उनकी जो है सप्लीमेंट्स की उसको इंक्रीज करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट, टू असेस पीरियडिकली द एचपी लेवल्स ऑफ द बेनिफिशियरी। और जो बेनिफिशरीज हैं, एक ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है कि उनका टाइम टू टाइम असेसमेंट करना एचपी लेवल्स का। ओके, उससे क्या है कि हम प्रिवेंट कर पाएंगे इस डिजीज को बहुत ही एक बड़े और लार्ज लेवल और स्केल के ऊपर। और इसमें से जो मेनली बेनिफिशरीज हैं, जिसमें हम मदर्स की बात कर रहे हैं, एक टारगेट ग्रुप है उनका, और चिल्ड्रन की, तो उन बेनिफिशरीज का हम पीरियडिकली जो है एचपी लेवल वो असेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट, टू मोटिवेट द मदर्स टू कंज्यूम द टैबलेट्स थ्रू रेलेवेंट न्यूट्रिशनल एजुकेशन। ओके, सो इसके अलावा एक पॉइंट जो हमेशा ही बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, दैट इज न्यूट्रिशनल एजुकेशन। ठीक है, सो रेलिवेंट अगर न्यूट्रिशनल एजुकेशन होगी, देखिए मैं हमेशा ही एक चीज कहता हूँ कि अगर हम अपनी डाइट में सारे के सारे माइक्रो एज वेल एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली, अगर हम रिक्वायरमेंट जितनी है हमारी बॉडी की अगर वो पूरा कर लें, तो हम ये जो न्यूट्रिशनल डिजीज हैं जिसमें से अनीमिया भी एक है,
तो उससे हम अपने आप को से उस डिसीज से बचा सकते हैं। तो यही एक एजुकेशन है जो इस प्रोग्राम के थ्रू, एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। उसके अपॉइंट किए हुए हेल्थ पर्सनल्स जो हैं वो आके प्रोवाइड करते हैं ताकि आगे जाके इस डिसीज को टैकल किया जा सके। ओके, सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम। Next, we will talk about the beneficiaries of this program. So, the scheme beneficiaries are children that is from 1 to 5 years of the age, and pregnant and nursing mothers, female receptors of the terminal methods of family planning and IUDs. तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, टर्मिनल मेथड्स जो हैं उनकी जो सेक्टर्स हैं फैमिली प्लानिंग के, जो ये जो वुमेन है ये वाले मेथड्स यूज करते हैं फैमिली प्लानिंग के, IUDs दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, और चिल्ड्रन जो है 1 से 5 साल तक के, उनको एज अ बेनिफिशरी इस प्रोग्राम के अंडर जो है वो कवर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, द टारगेट बेनिफिशरीज of the scheme are 50% of the total pregnant and nursing mothers and 25% of the total women receptors of the terminal methods and IUDs. So जो टारगेट बेनिफिशरीज यहाँ पे हमने लिए हैं, तो जितनी टोटल प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स हैं उसमें से 50% को हम इसमें टारगेट बेनिफिशरीज के तौर पर लेके चलते हैं, और इसके अलावा जो 25% जिन्होंने फैमिली प्लानिंग के मेथड्स हैं, जो टर्मिनल मेथड्स हैं या आईयूडीज हैं, तो उनको एक्सेप्ट किया है, तो उनमें से हम 25% की पॉपुलेशन को टारगेट बेनिफिशियरी के तौर पे लेके चलते हैं। एंड टारगेट चाइल्ड पॉपुलेशन इज 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 5 years। और हमारी जो बच्चों की अगर बात करें उस टारगेट ग्रुप में, तो जो टोटल पॉपुलेशन है 1 to 5 चिल्ड्रन की, ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन की, उसमें से हम 50% की पॉपुलेशन को लेके चलते हैं एज अ टारगेट ग्रुप अंडर द बेनिफिशरीज। ओके, सो that was about the beneficiaries under this program. Next, I will explain you about the activities, the type of activities performed under this program to tackle the disease. So there are different activities. First is promotion of the regular consumption of foods rich in iron. That's a very important thing, that if I have already explained about you about this, that if we provide the health education to the community or the general population, that our food should be rich in micro as well as the macronutrients, so we would be able to tackle or prevent the disease. So we'll we will not have to do any of the other things that we have to treat these type of diseases if we can prevent these types of diseases. So only the promotion of the regular consumption of food, which we can do by the providers of the health education to the community or the families, especially to the parents. We can provide the health education, or the health professionals that are appointed by the government. They are responsible for this. As I can say that the community health nurse, when he or she is visiting the village or doing any type of service, so he or she can provide the health education regarding the regular consumption of the food that would be rich in iron and folic acid, if I talk specifically about the anemia. So in this way, we will be able to prevent the cases of the anemia at a mass level. Okay, so that was the first point, that if we provide the health education to the community, we would be able to we would be able to prevent many of the cases at a large level, and we can tackle the disease of the anemia. Okay, second one is supply of the iron and folic acid tablets in the form of the tablets to the target group. That is obvious that anemia is due to the deficiency of the iron and the folic acid in the body. So as per the government rule under this program, as a guideline of the activity, the government provides the iron and the folic acid tablets to the expected mothers or the target groups of the mother, and to the children that are from the 1 to 5 years of age. So that is the second activity under this program. Next, third is identification and treatment of the severely anemic cases. So by dividing the anemic cases by their HP levels, so we categorize the target groups under this program and provide the related treatment to the different type of categories of the people. Okay, so the recommended daily doses of iron and folic acid tablets is as follows. So we are having the two categories. First is of the adult women, and second is of the children, that is from 1 to 5 years of age. So we provide the doses like the 60 milligram elemental iron plus 0.5 milligram of the folic acid, and second is 20 milligram of the iron, elemental iron plus 0.1 milligram folic acid in case of the children. So there is a difference of the 40 milligram in children to the adult women. Okay,
and also there is a difference in the dose of the folic acid that is provided to the mothers or to the children. So depending upon their age, there is a difference of the dose. Okay. Next, for young children who cannot swallow, liquid syrup containing the same amount of iron and folic acid was given 2 milliliter at a time. Okay, so this has been discontinued since 1991. So पहले हम जो है एक लिक्विड सिरप जो है वो प्रोवाइड करते थे, लेकिन उसको बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया गया. So that is point written here. So that was about the different type of activities that are performed under the National Anemia Prophylaxis Program. Okay, so that was all about the program. So इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है कि नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोग्राम क्या है, उसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज और कौन कौन से बेनिफिट्स. ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये आपको थ्योरी में पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन में, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बार जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो ये पूछता है कि ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ है, इसके बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से टारगेट पॉपुलेशन है, कितनी उनको डोज दी जाती है. ठीक है, और कई बार ऑब्जेक्टिव्स जो है वो भी पूछे जाते हैं. सो एज अ होल दिस प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड, जो आज का हमारा प्रोग्राम है जो मैंने चूज किया है एज अ टॉपिक ऑफ दिस lecture, that is integrated child development services, that is ICDS. That is a very important name and a popular name in the community health nursing. So first of all, as the introduction about this program, the integrated child development services or the scheme is a government initiative for all around development of, that is किस किस चीज की डेवलपमेंट इस प्रोग्राम में की जाती है, दैट इज हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 6 years of age. तो दैट इज द मेन पॉइंट इन दिस प्रोग्राम कि जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन तीनों को यहाँ पे डेवलप और प्रमोट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि ये एज के बच्चे हैं जो अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं हैं, ये अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं. तो इसमें हम हेल्प लेते हैं उनके पेरेंट्स की और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की जाती है. दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट. इंटीग्रेटेड मींस दैट इंटीग्रेट्स मैनी ऑफ द थिंग्स. ओके, सो एम क्या है इसका? इट्स एम इज टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी, डेथ रेट जो है उसको डिक्रीज करना, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन के केसेस जो इंडिया में बहुत ज्यादा हैं तो उनको कम करना एंड टू प्रोवाइड प्री स्कूल एजुकेशन. सो इसीलिए 3 पॉइंट्स पहले लिखे थे यहाँ पे. मोर्टेलिटी रिलेट्स विद द हेल्थ, second child malnutrition that relates with the nutrition, and third is the education that relates with the preschool education. So 3 पॉइंट हैं और यही यहाँ पे जो ICDS उसका मेन एम है. नेक्स्ट इज that this program was launched by the government of India in 1975, and the ICDS scheme is today one of the world's largest and the most unique programs for the early childhood development. तो मैंने आपको पहले ही कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में से एक है. दुनिया भर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें से एक यूनिक प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए है, उनकी हेल्थ के लिए है, उनको डेवलप करने के लिए है, ओवरऑल उनकी जो डेवलपमेंट है उसको डेवलप करने के लिए. So its aim is to provide the nutritional support, healthcare, and the preschool education for children under 6 years of age. Okay, तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उनके लिए है, एंड फॉर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स. ना सिर्फ चिल्ड्रन और इनके अलावा जो है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स उनको भी हम इंक्लूड करते हैं इस प्रोग्राम में in order to reduce the incidence of the mortality, malnutrition, and school dropout. So that was about the main aim of this program. Next, we will talk about the objectives. What are the various objectives of this program or the scheme? First is to improve the nutrition and health status of the children in the age group of 0 to 6 years. It is obvious, as I have already explained you about this, that 0 to 6 years के जितने बच्चे हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस इंप्रूव करना. देखिए ये समझा जाता है कि किसी भी कंट्री का जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है उससे उस कंट्री का हेल्थ सिस्टम है जो रिप्रेजेंट होता है. सो एक ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है कि अगर हम मोर्टेलिटी को डिक्रीज कर लेंगे तो 6 साल तक के बच्चों में अगर हम मोर्टेलिटी डिक्रीज कर लेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी में इसमें इंक्लूड हो पाएगा और हमारा हेल्थ सिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. सेकेंड इज टू ले द फाउंडेशन फॉर द प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. इसमें 3 अलग अलग डायमेंशंस लेके हम चलते हैं बच्चों की, ना सिर्फ साइकोलॉजिकल बट फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट भी. और इसमें बेसिकली हम पहले फिजिकल को ही प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन इसमें साइकोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट को भी इंक्लूड किया गया. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, मालन्यूट्रिशन एंड ड्रॉप आउट. सो ये लाइन फिर से यहाँ पे है, पहले एम में भी थी और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी है.
ओके, सो इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं कि बहुत सारी सर्विसेज हम एक ही लेवल पे दे रहे हैं बच्चों को और साथ में लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन को। नेक्स्ट, टू अचीव द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स टू प्रमोट चाइल्ड डेवलपमेंट। सो इस पॉलिसी और ऑब्जेक्ट जो प्रोग्राम है, जो स्कीम है, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो सारे के सारे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो एक चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रमोट करें यहाँ पे जुड़ के, ठीक है, ताकि हम बच्चों जो हैं, मेल यहाँ पे जो चिल्ड्रन हैं, उनको ओवरऑल उनकी जो डेवलपमेंट वो कर पाए। Next, to enhance the capability of the mother to look after the normal health and nutritional needs of the children or the child through proper nutrition and health education। देखिए, ये बहुत एक कॉमन बात है कि बहुत बार मदर्स को नहीं पता होता, पेरेंट्स को नहीं पता होता कि उनके बच्चों की जो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल डेवलपमेंट है वो कैसे की जानी चाहिए, कैसे उनको वो अलग अलग डिजीजेस या इन्फेक्शन या सोशल इश्यूज जो हैं उनसे बचा के रख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम काम करता है कि उनको एजुकेट भी करता है, स्पेशली मदर्स जो है उनको एजुकेट करता है कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है बच्चों की वो कैसे करनी है, उनके हेल्थ स्टेटस को कैसे इंप्रूव करना है, उनका न्यूट्रिशन जो है वो कैसे मैनेज करना है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स इस प्रोग्राम के अंडर। ओके, नेक्स्ट इज बेनिफिशरीज इन आईसीडीएस। जैसे कि बेनिफिशरीज अनीमिया प्रोग्राम में थे, वैसे ही आईसीडीएस प्रोग्राम में भी बेनिफिशरीज हैं। सो ये ऑब्वियस सी बात है कि 6 साल तक के जो बच्चे हैं और साथ में प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम के अंदर। ओके, सो आईसीडीएस कैटर्स टू द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 years ऑफ एज, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, एंड द स्कीम इज सेल्फ सस्टेनिंग एंड यूनिवर्सल। तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो स्कीम है ये किसके लिए है, 6 साल तक के जो बच्चे हैं और साथ में जो लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वूमेन है उनके लिए। नेक्स्ट, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें मेनली 4 तरीके की सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें आ जाता है मेनली फर्स्ट पॉइंट इज द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। ओके, सो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्या है, विटामिन ए टैबलेट्स, food grains and rice and fortified food packages are available for the children and the mother who are showing signs of malnourishment। देखिए, इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चों को भी हम प्रायोरिटी में लेके चलते हैं, साथ ही प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, उनमें भी हम इन चीज़ों की कमी नहीं होने देते, उनको भी जो अंडर न्यूट्रिशन है वो नहीं होने देना चाहते। उसमें हम विटामिन ए की टैबलेट्स, फूड्स जैसे कि ग्रेन्स एंड राइस ये प्रोवाइड करते हैं। पैकेजेस यहाँ पे आते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं चिल्ड्रन और मदर के लिए, ताकि किसी भी तरीके का माल न्यूट्रिशन अगर वो साइन है भी तो उनको ये प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है फूड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड वो पूरी हो सके। ओके, नेक्स्ट, वेट फॉर एज ग्रोथ कार्ड शुड बी मेंटेन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंडर 6 years ऑफ एज। सो इसमें क्या किया जाता है कि एक हमारे पास ग्रोथ चार्ट होता है जिसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, एज के अकॉर्डिंगली वेट हम लेके चलते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक स्पेसिफिक एज में एक जो बच्चा है उसका एक स्पेसिफिक वेट होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसको उसका स्टेटस पॉजिटिव और नेगेटिव हम चेक करते हैं। और अंडर द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एक ग्राफ जो है प्लॉट किया जाता है, उससे हमें पता लगता है कि जो एज के अकॉर्डिंगली वेट जो है वो क्या नॉर्मल जो कंडीशन में है या नहीं, नॉर्मल वैल्यू में है या नहीं। अगर नहीं है तो हो सकता है वो बच्चा मालनरिश्ड हो, तो उसको इन सर्विसेज की जरूरत है। ओके, सो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 3 शुड बी वेट वंस अ मंथ। जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनको एक मंथ में हम एक बार जो है उनका वेट लेते हैं ताकि हम चेक कर सकें। और चिल्ड्रन एज 3 to 6 शुड बी वेट क्वार्टरली, और क्वार्टरली जो है आगे चल के 3 to 6 जो ईयर्स के बच्चे हैं उनको क्वार्टरली हम जो है उनका वेट असेस करते हैं। नेक्स्ट, सेकंड वन एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द 6 killer diseases। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Children should be given full vaccinations against 6 preventable diseases, that is poliomielitis, diphtheria, pertussis, tetanus, tuberculosis and measles। Okay, so इनके रिलेटेड जो है वैक्सीनेशन करवाना अंडर दिस प्रोग्राम एक इंटीग्रेटेड सर्विस के तौर पे हम लेके चलते हैं। प्रेग्नेंट वुमन शुड रिसीव वैक्सीनेशन अगेंस्ट टेटनस एंड reduces maternal and neonatal mortality। तो बच्चों को 6 killer diseases के अगेंस्ट वैक्सीनेशन दी जाती है। और अगर हम बात करें मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी को कम करने के लिए, तो उसके लिए मदर्स जो है प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको जो है टेटनस की हम वैक्सीनेशन अंडर दिस प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द हेल्थ चेकअप्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे
क्योंकि ये हमें बहुत सारी असेसमेंट्स करके देता है कि बच्चों में या विमेन का जो ग्रुप है उनमें किसी भी टाइप की कोई भी असेसमेंट हमें करके पता चलता है कि कोई डिजीज से वो सफर तो नहीं कर रहे हैं, आइदर अनीमिया और एनी अदर टाइप ऑफ द डिजीज लाइक द माल न्यूट्रिशन, क्वाशरकर, मरासमस और एनी अदर टाइप, ओके, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो हेल्थ चेकअप्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें एक सर्विस के तौर पे हम लेके चलते हैं। वेरियस हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया। इसमें डायरिया को ट्रीट किया जाता है, डिवर्मिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिंपल मेडिसिन, माइनर एलिमेंट को ट्रीट करने के लिए जो है वो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन भी। और इसके अलावा एंटीनेटल पोस्ट नेटल चेकअप्स जो है शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू मदर्स। एंटीनेटल पोस्ट नेटल जो चेकअप्स करते हैं उनका मोटिव क्या है कि जो अ, अगर हम बात करें जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें, तो अगर एंटीनेटल चेकअप करते हैं तो उसमें हमें असेसमेंट होगी कि जो प्रेगनेंसी का एक टाइम पीरियड है वो सब ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और पोस्टनेटल में भी अगर हम चेक करें तो किसी भी टाइप के कोई कॉम्प्लिकेशंस या और हेल्थ से जुड़ा इशू तो नहीं है, तो वो भी इसमें हम एज ए इंटीग्रेटेड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं टू बोथ द चिल्ड्रन एंड द मदर। नेक्स्ट, रेफरल सर्विसेज। रेफरल सर्विसेज क्या है कि अगर मान लीजिए कुछ बच्चे हैं तो बच्चों में से असेसमेंट होता है किसी भी टाइप की डिजीज की और उसे सर्विसेज की जरूरत है, लेकिन उसको नियर बाय जो सेंटर है उसमें सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिल पा रही और उसकी कंडीशन कई बार हो सकता है क्रिटिकल हो, तो उसके लिए रेफरल सर्विसेज का भी एक प्रोविजन जो है अंडर द आईसीडीएस स्कीम रखा गया है। ये प्रोविजन जो है प्रेग्नेंट वुमेन और मदर्स के लिए अवेलेबल है। If after a health checkup, children or the mothers are in need of the medical attention, they should be referred to the primary health center, जैसे कि मैंने आपको कहा, और सब सेंटर। और severely malnourished children should be referred to the nutritional rehabilitation centers and young children with disabilities should be referred to specialists। आइदर उनको न्यूट्रिशनल जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हमें रेफर कर दिया जाना चाहिए अगर वो किसी भी टाइप के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, और अदरवाइज उनको जो है स्पेशलिस्ट से के पास भी रेफर कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इन एडिशन चिल्ड्रन एज 3 to 6 should be able to access preschool and non-formal education under ICDS program। ये एक पॉइंट है यहाँ पे कि 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको एक प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन आईसीडीएस स्कीम के अंडर प्रोवाइड की जाती है। नॉन फॉर्मल, देखिए कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। नॉन फॉर्मल एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें हम बच्चों को कोई सिलेबस नहीं करवाते, कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, एक माइंड को डेवलप करने के लिए, उनके ब्रेन को डेवलप करने के लिए हम वहाँ पे उनको जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें जो जुड़ी हैं अलग अलग लैंग्वेजेस से, मान लीजिए ABCD हम सिखा सकते हैं पंजाबी में, जो है उड़ा एड़ा, या हिंदी में क ख ग, कुछ भी ऐसी चीज़ें सिखा सकते हैं जिससे कि उनका माइंड रहे। काउंटिंग सिखा सकते हैं, सो उसका कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन दैट इज जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन, कि उनका माइंड जो है वो डेवलप हो। कुछ क्रिएटिविटी करवाना, कुछ गेम्स उनको जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके जिसके वजह से वो कुछ सोचें और क्रिएटिविटी उनकी माइंड में आए। तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वहाँ पे ये बात की जा रही है, उसके लिए हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जिसका कोई टेस्ट या एग्जाम हम नहीं लेते। वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स ऑफ एज 15 to 45 जो है should also be able to access nutritional health education। तो एक पॉइंट ये भी है कि जो वुमेन है या एडोलेसेंट गर्ल्स हैं 15 से लेके 45 और 44 ईयर्स ऑफ एज तक जो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप काउंट किया जाता है, तो उनको भी यहाँ पे न्यूट्रिशनल और हेल्थ एजुकेशन से जुड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करनी और उनके जो हेल्थ है उनको असेस करना, ताकि वो अनीमिया या किसी और डिजीज से या किसी भी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है मेनली उससे तो जो सफ़र नहीं कर रहे हैं, और उनका जो BMI हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर नरिश तो नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम असेस कर सकते हैं। ओके, so all these services should be available from a local ICDS or the Anganwadi center by the Anganwadi workers like Shanti, and these community based women are paid an honorarium for their work। ओके, तो ये मोस्टली ये सर्विसेज जो है पूरे इंडिया में आंगनवाड़ी के थ्रू जो प्रोवाइड की जाती हैं, और इसके लिए उनको जो हम कह सकते हैं सैलरी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम है जो आंगनवाड़ी के थ्रू आगे जाके चल के जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोग्राम। So that was all about today's class or the lecture।
सो आज मैंने आपको दो जो है टॉपिक्स एक्सप्लेन करते हैं, दो प्रोग्राम्स, हेल्थ प्रोग्राम्स। वन वाज द नेशनल अनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम एंड सेकंड वाज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ऑफ स्कीम। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा जरूरी रहते हैं, पॉपुलर हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, जो थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इनको जरूर जो है वो पढ़ते रहिए। साथ में नोट्स मैंने अटैच करके जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ का पता लग सके। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो नेक्स्ट वीक जो है वो मैं आपको नए लेक्चर्स के साथ जो है नए टॉपिक के साथ हम शेयर करूंगा मैं आपके साथ। तो नई क्लास जो भी होगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।